नाज़रीन, कभी कभी रिश्ते में एक शख्स खामोश हो जाता है। वो पहले की तरह बात नहीं करता, मैसेज का जवाब नहीं देता, आपके सवालों को टाल देता है और आपको समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। आपके ज़हन में सवालात शुरू हो जाते हैं। क्या वो नाराज है? क्या वो मुझसे दूर होना चाहता है? क्या उसकी दिलचस्पी खत्म हो रही है? क्या वो जानबूझकर मुझे सजा दे रहा है? और सबसे ज्यादा तकलीफ दे सवाल, समझ में ना आने वाला सवाल, क्या मुझे उसे मनाने के लिए कोई कोशिश करनी चाहिए? क्या मुझे उसके लिए ज्यादा अवेलेबल हो जाना चाहिए? यही वो मकाम है जहाँ बहुत से लोग जज्बात में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो रिश्ते को मजीद खराब कर देती हैं। वो मुसलसल मैसेज भेजते हैं, बार बार फोन करते हैं, पूछते हैं आखिर हुआ क्या है। कभी गुस्से में कहते हैं कि अगर बात नहीं करनी तो साफ बता दो, ये मेरा आखिरी मैसेज है। और कभी अपनी इज्जत तक भूलकर सिर्फ एक जवाब हासिल करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम फर्क समझेंगे। किसी का खामोश हो जाना और किसी का जानबूझकर बोलचाल बंद कर देना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना एक चीज नहीं है। ये दो अलग चीजें हैं और ये फर्क आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये फर्क नहीं समझेंगे, आप या तो एक ऐसे शख्स पर दबाव डालते रहेंगे जिसे वाकई किसी वजह से वक्त चाहिए था, फोकस चाहिए था, और आपके इस दबाव की वजह से आप एक ऐसे इंसान को अपने से दूर कर देंगे जो आपके साथ मुखलिस था, या फिर एक नार्सिसिस्ट इंसान के ऐसे रवैये को बर्दाश्त करते रहेंगे जो बार बार आपको ज़हनी अजियत दे रहा है, आपको सजा दे रहा है और आपसे फायदा उठा रहा है। इसलिए आज हम ये समझेंगे कि सेहतमंद फासला और खामोश सजा, साइलेंट ट्रीटमेंट में क्या फर्क है, आपको ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि आप अपने पार्टनर की खामोशी के दौरान अपनी इज्जत और ज़हनी सुकून को कैसे बरकरार रख सकते हैं। रिश्तों में सुकून के लिए इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले ये समझे कि खामोशी हमेशा नफरत नहीं होती। फर्ज करें आप दोनों के दरमियान बहस हुई, बात बढ़ गई, आपका पार्टनर गुस्से में आया और उस वक्त बात करने के काबिल नहीं। वो आपसे कहता है कि मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, जब मैं पुरसुकून हो जाऊंगा तो हम इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद वो कुछ घंटे खामोश रहता है। क्या ये आपको नजरअंदाज करना है? जरूरी नहीं, मुमकिन है वो वाकई अपने जज्बात को संभालने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोग गुस्से में फौरन बात करने के बजाय पहले खुद को पुरसुकून करना चाहते हैं। उन्हें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है ताकि वो ऐसी बात न कह दें जिसमें बाद में पछताएं। कुछ लोग गुस्से में कुछ बातें कर जाते हैं, लेकिन जैसे वक्त गुजरता है तो उनकी सोच दोबारा काम करना शुरू कर देती है और वो वापस आ जाते हैं। इसलिए कभी कभी रिश्ते में थोड़ा सा फासला, थोड़ा सा चुप हो जाना नुकसानदेह नहीं होता बल्कि फायदेमंद होता है, क्योंकि हर मसला उसी लम्हे हल करना जरूरी नहीं होता जिस लम्हे वो पैदा हुआ हो। कभी इंसान को पहले अपने जज्बात काबू में करने पड़ते हैं और फिर बात करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपका पार्टनर कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए लेकिन हम इस मसले पर बाद में बात करेंगे, अगर ये बात नहीं भी कहता और वो थोड़ा सा वक्त ले लेता है और फिर आपसे बात कर लेता है, तो इससे आप फौरन ये फैसला न करें कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन खामोशी की एक दूसरी किस्म भी होती है। यहाँ पर हम एक और सूरत हाल देखते हैं। अब दोनों में इख्तलाफ हुआ, आपका पार्टनर जानबूझकर आपसे बातचीत करना बंद कर देता है। वो आपके मैसेज देखता है लेकिन जवाब नहीं देता। आप पूछते हैं क्या हुआ, वो मजीद खामोश हो जाता है। आप मनाने की कोशिश करते हैं तो वो मजीद सर्द हो जाता है और फिर कोई अपना मुतालबा रख देता है, कोई अपनी बात मनवाता है और फिर ये रवैया बार बार दोहराया जाता है। हर इख्तलाफ के बाद आपको खामोशी की सजा मिलती है, फिर उसका मुतालबा आता है। आपको ये मालूम नहीं होता कि आप ऐसा क्या करें जिससे वो खुश हो जाए या वो नाराज ना हो, और आखिरकार आप उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहाँ मसला हल करने के बजाय आप सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि मैं उसे नाराज होने से कैसे रोक। ये बहुत अहम फर्क है, क्योंकि यहाँ खामोशी सिर्फ सुकून हासिल करने का जरिया नहीं रही, ये आपको बेयकीनी में रखने का जरिया बन गई है। और अगर कोई शख्स बार बार आपको इस तरह खामोशी में रखता है ताकि आप खौफ, जुर्म या बेबसी महसूस करें और आखिरकार उसके सामने झुक जाएं, उसकी बात माने, तो ये सेहतमंद फासले से मुख्तलिफ रवैया है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि इस फर्क को कैसे पहचानें। इसके लिए चंद सवाल अपने आप से पूछें। पहला सवाल, क्या वो आपको बता रहा है कि उसे वक्त चाहिए? ये सबसे बुनियादी फर्क है। सेहतमंद फासला रखने वाला शख्स अमूमन कम से कम इतना बता देता है कि मैं अभी बात करने की हालत में नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसके मुकाबले में खामोश सजा देने वाला शख्स आपको जानबूझकर अंधेरे में रख सकता है। न वजाहत, न वक्त की कोई हद, न बाद में बात करने की कोशिश, बस खामोशी, और आप अंदाजे लगाते रहते हैं। याद रखें, किसी को वक्त चाहिए होना और किसी को गैर यकीनी में रखना
दोनों अलग चीजें हैं। दूसरा सवाल, क्या खामोशी के बाद बात दोबारा शुरू होती है? ये बहुत अहम इशारा है। अगर आपका पार्टनर कुछ वक्त लेने के बाद वापस आता है और कहता है चलो अब इस मसले पर बात करते हैं, तो ये रवैया ज़ाहिर करता है कि उसका मकसद मसले से भागना नहीं बल्कि खुद को संभालना था। लेकिन अगर हर बार इख्तलाफ के बाद वो गायब हो जाता है, मसला हल नहीं करता, फिर कुछ दिन बाद ऐसे वापस आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अगले इख्तलाफ पर फिर यही करता है, तो आपको सिर्फ उस एक वाक्य को नहीं देखना चाहिए, पूरा रवैया देखना चाहिए, पूरा उसका पैटर्न देखना चाहिए। क्योंकि एक वाक्य कभी गलतफहमी हो सकता है, लेकिन बार बार दोहराया जाने वाला रवैया एक नमूना बन जाता है। और रिश्तों में सिर्फ एक दिन का रवैया नहीं बल्कि बार बार दोहराया जाने वाला नमूना ज्यादा अहम होता है। तीसरा सवाल, क्या वो खामोशी से मसला हल करना चाहता है या आपको झुकाना चाहता है? यहाँ अपने आप से ईमानदार होना जरूरी है। क्या वो कुछ वक्त लेकर दोबारा बात करता है या हर बार आपको पहले माफी मांगनी पड़ती है, उसके कुछ मुतालबात मानने पड़ते हैं, उसकी कोई बात माननी पड़ती है? क्या वो अपनी गलती भी देखता है या हर इख्तलाफ के बाद आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि गलती सिर्फ आपकी थी? क्या वो कहता है कि चलो बैठकर बात करते हैं या आपको उस मकाम तक पहुंचाया जाता है जहां आप कहते हैं कि बस मुझसे नाराज मत रहो, जो कहना है कह दो, जो आप चाहते हो मैं करने को तैयार हूं। अगर हर बार आपको खामोशी खत्म करने के लिए अपनी इज्जत, अपनी बात या अपनी जरूरियात कुर्बान करनी पड़ रही है तो ये एक सेहतमंद ताल्लुक का अच्छा इशारा नहीं है। अब आपको यहाँ एक गलती नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आपका पार्टनर खामोश है फौरन ये फैसला न कर लें कि वो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि हर खामोश शख्स चालाक या जालिम नहीं होता। कुछ लोग जज्बात का इजहार करना नहीं जानते, कुछ लोग तनाज़े से घबरा जाते हैं, कुछ लोगों ने जिंदगी में ये सीखा होता है कि गुस्से के वक्त खामोश रहना बेहतर है, और कुछ लोग वाकई जज्बाती दबाव में होते हैं। इसलिए सिर्फ एक वाक्य की बुनियाद पर यह फैसला न करें। वजह तलाश करने से पहले रवैये का नमूना देखें, यही जज्बाती समझदारी है। अब असल सवाल, जब वो आपको नजरअंदाज करे तो आप क्या करें? सबसे पहली चीज, उसके पीछे न भागें। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदला लेने के लिए खामोश हो जाएं, ये भी नहीं कि आप जानबूझकर उसे हसद दिलाएं, और ना ही ये कि आप कहें कि अब मैं भी उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। नहीं, आपको उस वक्त किसी खेल में दाखिल नहीं होना, आपको सिर्फ अपने जज्बात को काबू में रखना है। अगर आपने एक मुनासिब मैसेज भेज दिया है, बात करने की अपनी ख्वाहिश वाजे कर दी है, तो फिर बार बार मैसेज भेजने से मसला हल नहीं होगा। क्योंकि जब इंसान जज्बाती खौफ में होता है तो उसे लगता है अगर मैं अभी कुछ न करूं, अगर मैं कोशिश न करूं तो शायद ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, और यही खौफ हमें बार बार कोशिश करने पर मजबूर करता है। लेकिन कभी कभी बेहतरीन कदम ये होता है कि आप एक लम्हे के लिए रुक जाएं, सांस लें, खुद से पूछें क्या मैं मसला हल करने की कोशिश कर रहा हूँ या सिर्फ अपनी बेचैनी कम करने के लिए उसे जवाब देने पर मजबूर करना चाहता हूँ। ये सवाल आपको बहुत कुछ समझा सकता है। एक और अहम बात, उसकी खामोशी को अपनी कदर का पैमाना न बनाएं। ये शायद इस पूरी वीडियो की सबसे अहम बात है। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो दिमाग फौरन उसे अपनी जात से जोड़ लेता है। शायद मैं अहम नहीं हूँ, शायद मुझ में कोई कमी है, शायद उसे मुझसे मोहब्बत नहीं। लेकिन किसी शख्स का मौजूदा रवैया आपकी पूरी कदर का फैसला नहीं करता। आपकी कदर किसी के जवाब से ज्यादा है, आपकी इज्जत किसी के मूड से ज्यादा है, और आपका ज़हनी सुकून किसी दूसरे शख्स के फोन की स्क्रीन पर आने वाले एक मैसेज का मोहताज नहीं होना चाहिए। इसलिए जब वो खामोश हों, आप अपनी जिंदगी को खामोश मत करें। आप अपने नॉर्मल काम करें, दोस्तों से मिलें, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, अपनी सेहत, अपने काम और अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। क्योंकि अगर आप किसी की खामोशी के दौरान अपनी पूरी जिंदगी रोक देते हैं तो आप अपनी ताकत उस शख्स के हाथ में दे देते हैं। लेकिन जब बात करने का वक्त आए तो इल्जाम न लगाएं। अगर आपका पार्टनर दोबारा बात करने के लिए तैयार है तो गुफ्तगू इस तरह शुरू न करें, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो, या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो। क्योंकि ऐसे जुमले सामने वाले को फौरन दिफाई बना सकते हैं, वो अपनी सफाइयां पेश करने लगेगा। इसके बजाय अपने एहसासात और जरूरत को वाजे करें। मसलन आप कह सकते हैं कि जब हमारे दरमियान मसला होता है और कई घंटे या दिनों तक कोई बात नहीं होती तो मुझे बहुत बेयकीनी और तकलीफ महसूस होती है। अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो मैं उसका एहतराम कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम ये तय करें कि मसला हल करने के लिए दोबारा कब बात करेंगे। ये जुमला न कमजोरी है न मिन्नत है, ये एक बालिग इंसान की गुफ्तगू है, ये एक सुलझे हुए इंसान का तरीका है। आप दूसरे शख्स को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपके लिए एक सेहतमंद रिश्ता कैसा होना चाहिए। अब आती है सबसे ताकतवर चीज, हद मुकर्रर करना। याद रखें, हद मुकर्रर करना और धमकी देना एक चीज नहीं है। धमकी होती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जबकि सेहतमंद हद कुछ इस तरह हो सकती है कि अगर तुम्हें गुस्से में वक्त चाहिए तो मैं तुम्हें वक्त दूंगा,
लेकिन मुसलसल खामोशी और बगैर वजाहत के कई दिन तक राब्ता खत्म करना मेरे लिए सेहतमंद नहीं है। मैं इसको पसंद नहीं करता। अगर ये रवैया बार बार जारी रहा तो मुझे इस रिश्ते के बारे में संजीदगी से फैसला करना पड़ेगा। फर्क समझ रहे हैं? पहले जुमले में आप दूसरे शख्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे में आप अपने लिए फैसला कर रहे हैं। हद का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को बदल देंगे। हद का मतलब है कि अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं अपने लिए क्या फैसला करूंगा। यही खुददारी है। और अब एक मुश्किल हकीकत, कभी कभी आप सही काम करने के बावजूद रिश्ता नहीं बचा सकते। आप पुरसकून रह सकते हैं, आप इज्जत से बात कर सकते हैं, आप अपनी हदूद वाजे कर सकते हैं, आप अपनी गलती भी तस्लीम कर सकते हैं, उसके मुतालबे भी मान सकते हैं, लेकिन आप दूसरे शख्स को मजबूर नहीं कर सकते कि वो भी यही करे। और यही वो हकीकत है जिसे कबूल करना सबसे मुश्किल होता है। आप किसी को मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकते, आप किसी को बात करने पर मजबूर नहीं कर सकते, आप किसी को जिम्मेदार बनने पर मजबूर नहीं कर सकते, और आप किसी ऐसे शख्स को सेहतमंद ताल्लुक के लिए तैयार नहीं कर सकते जो खुद इसके लिए तैयार ना हो। आप सिर्फ अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे तो फौरन ये मत सोचे कि मैं उसे कैसे मनाऊं। पहले सोचें, क्या उसे वाकई कुछ वक्त चाहिए या ये रवैया मुझे सजा देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर देखें, क्या उसने बताया कि उसे वक्त चाहिए? क्या वो बाद में बात करने के लिए वापस आता है? क्या मसला हल करने की कोशिश होती है? क्या ये सिर्फ कभी कभार होता है या हर इख्तलाफ के बाद? और सबसे अहम, क्या इस खामोशी के नतीजे में आपको बार बार अपनी इज्जत कुर्बान करनी पड़ती है, बार बार उसकी कोई बात माननी पड़ती है? इन सवालों के जवाब आपको बहुत कुछ बता देंगे। याद रखें, किसी का खामोश होना हमेशा इस बात का सबूत नहीं कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन बार बार ऐसी खामोशी, बार बार ऐसा बोलचाल बंद कर देना जो आपको खौफ, बेयकीनी और बेबसी में रखे, उसे भी मामूल समझकर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सेहतमंद रिश्ते में इख्तलाफ हो सकता है, नाराजगी भी हो सकती है, कुछ वक्त के लिए बोलचाल भी बंद हो सकता है, लेकिन आखिरकार बातचीत का रास्ता मौजूद होना चाहिए। और बातचीत होती भी है, लेकिन उसके अंदर इज्जत और एहतराम होता है, उसमें मुतालबात नहीं होते, उसमें झुकाना नहीं होता, वो किसी फरेब का हिस्सा नहीं होता। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ करीब होने का नाम नहीं है, मोहब्बत ये भी है कि इख्तलाफ के बाद दोनों लोग दोबारा एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करें। और अगर आपका पार्टनर कभी कभार स्पेस चाहता है, वो वाकई किसी मसले में उलझा हुआ है, वो किसी बात पर फोकस चाहता है, तो आपको उसे स्पेस देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स बार बार खामोशी को आपको झुकाने, सजा देने, काबू में रखने के लिए इस्तेमाल करता है, तो फिर मसला सिर्फ उसकी खामोशी नहीं है, मसला रिश्ते के अंदर एहतराम की कमी है। और वहाँ आपको दूसरे शख्स को मनाने से पहले अपने आप को संभालना होगा। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो अपनी कदर साबित करने के लिए उसके पीछे मत भागें। एक बार बात करें, अपनी बात वाजे करें। अगर उसे वक्त चाहिए तो वक्त दें, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसके जवाब की मुंतजर न बनाएं। क्योंकि रिश्ते में मोहब्बत जरूरी है, लेकिन मोहब्बत के साथ एहतराम, गुफ्तगू और जिम्मेदारी भी जरूरी है। और अगर किसी रिश्ते को कायम रखने के लिए हर बार सिर्फ आप ही को झुकना पड़ रहा है, तो शायद आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसे कैसे वापस ला सकता हूँ, बल्कि ये सोचना चाहिए कि क्या ये वो रिश्ता है जिससे मुझे अपनी इज्जत के साथ रहना चाहिए। ये सवाल मुश्किल जरूर है, लेकिन कभी कभी यही सवाल इंसान को जज्बाती इन्हिसार से निकालकर खुददारी की तरफ ले जाता है। और याद रखें, किसी की खामोशी आपकी कदर का फैसला नहीं करती। आपकी कदर इस बात से ज़ाहिर होती है कि आप उस खामोशी के दौरान अपने साथ क्या सलूक करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में खामोशी कब सेहतमंद फासले की अलामत होती है और कब ये सजा बन जाती है। शायद आपका जवाब किसी ऐसे शख्स की मदद कर दे जो इस वक्त किसी के खामोश रवैये की वजह से खुद को बेहद तन्हा महसूस कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इस तरह के नफ्सियाती राज देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।